और सभी अखाड़ों के साधु संत महापुरुष महामंडलेश्वर सभी लोग जितने भी संत महापुरुष हैं सभी वहां पर पहुंचते हैं। और एक तरह से भी धर्म जागरण का ही प्रयास हम मानते हैं कि ये धर्म जागरण का ही कार्य है। धर्म का ही सबसे बड़ा यहाँ जागरण है, धर्म का ही आधार है, धर्म की ही नींव है। ये देश धर्म परायण है। 4 स्थान है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। ये 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ की व्यवस्था की जाती है। नॉर्मल जब हम गंगा जी नहाने जाते हैं और जब कुंभ के दिन गंगा जी नहाने जाते हैं, दोनों में क्या मतलब महत्व अलग हो जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिद्ध महाबली योग अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 धनेश्वर गिरी जी महाराज। आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे कुंभ के बारे में। 4 जगह पे कुंभ लगती है, महत्व क्या है कुंभ का? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस देश में अलग अलग स्थानों पर समय समय पर महाकुंभ लगते हैं। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में जी। ये धर्म जागरण का एक सबसे बड़ा विषय है। देश के जितने भी श्रद्धालु हैं, सनातन श्रद्धालु वहां पर आकर स्नान करते हैं। जितने भी संत महापुरुष हैं, महात्मा लोग हैं, नागा सन्यासी हैं, सब वहां पर पहुंचते हैं और धर्म का जो मूल है वहां पर प्रदर्शित होता है। और जो हमारा सनातन धर्म है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वहां पर की जाती है, स्नान किया जाता है और एक तरह से सभी साधु संत मिलन का वहां पर अपना आयोजन रहता है। और सभी अखाड़ों के साधु संत महापुरुष महामंडलेश्वर सभी लोग जितने भी संत महापुरुष हैं सभी वहां पर पहुंचते हैं। और एक तरह से भी धर्म जागरण का ही प्रयास हम मानते हैं कि ये धर्म जागरण का ही कार्य है और ये सदियों से चला आ रहा है। धर्म जागरण क्या होता है? हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है जी। इसकी संस्कृति और प्रकृति ऋषि मुनियों पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने अपने जप तप और योग बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपना जीवन के त्याग के बल पर वेदों की रचना की और वेद जीवन का आधार बनाया। क्योंकि जैसे जैसे समय चल रहा है, जैसे वर्तमान युग है, हाँ। ऐसे ऐसे युग में जब जब परिवर्तन होगा, जब जब समस्याएं विकराल रूप धारण करेंगी, तो उन्हीं वेदों के द्वारा निकली हुई ऋचाएं विद्याएं उस समय कल्याणकारी सिद्ध होंगी और लोगों को उनके आधारित होकर अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में प्रदूषण की समस्या है, हाँ। ये समस्या दिनों दिन बढ़ेगी और किसी भी सरकार में, किसी भी तरह की और अन्य व्यवस्था में इसका कोई भी समाधान नहीं है। तो वेदों में ही इसका समाधान है। यज्ञ और महायज्ञ के माध्यम से, बारिश के माध्यम से इस तरह से वर्तमान समस्याओं का निदान किया जाएगा। ऐसे युगों युगों से वेदों के अंदर से निकाली गई ज्ञान विज्ञान की धाराओं से जन कल्याण होता रहा है। तो इस देश में धर्म जागरण का कार्य होना चाहिए, होता रहा है। इसलिए इस देश को ऋषियों का देश माना गया है और धर्म यहाँ पर मुख्य है। धर्म का ही सबसे बड़ा यहाँ जागरण है, धर्म का ही आधार है, धर्म की ही नींव है। ये देश धर्म परायण है, इसलिए धर्म का जो आधार है यही देश है। भारतवर्ष को धर्म परायण और ऋषियों का देश माना गया। गुरुजी, ये जो कुंभ है, कुंभ के बारे में तो सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश से एक बूंद गिरी थी जिसकी वजह से कुंभ मेला लगाया जाता है। लेकिन ये 144 साल बाद जो कुंभ लगा था 2024 में, जहाँ पे 60 लाख से अधिक लोग यहाँ पे आए हुए थे। 60 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो इसका क्या महत्व होता है? जो अर्ध कुंभ लगता है और ये जो महाकुंभ लगा हुआ था, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुंभ 12 साल बाद आता है, अर्ध कुंभ हर तीसरे साल आता है जी। ये धार्मिक व्यवस्थाएं हैं यादवगुरु शंकराचार्य के द्वारा और धर्म व्यवस्थाओं के द्वारा ये समय समय पर निर्धारित होती है। अर्ध कुंभ समय समय पर लगते हैं, महाकुंभ लगते हैं, कुंभ लगते हैं। तो सबका एक समय निर्धारित रहता है योग गणनाओं के आधार पर, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर। ये लंबा विषय है, लेकिन इसमें ज्योतिषीय गणना, योग गणना और धर्म की जो व्यवस्था है उसको आधारित करके ही इनको निश्चित किया जाता है। अभी 2027 में जैसे हरिद्वार में अर्ध कुंभ है, 2000 अभी पहले अभी प्रयागराज में था
पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ था, उससे पहले 2022 में आपका हरिद्वार में था कुंभ था। तो ऐसे समय समय पर ये कुंभ लगते रहते हैं, लेकिन मुख्य 4 ही स्थान है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। ये 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ की व्यवस्था की जाती है। ये 4 स्थानों का बहुत बड़ा एक महत्व है। इसके महत्व को अगर बताने लगेंगे टाइम लगता है। कोई समुद्र मंथन के द्वारा जहां जहां पर भी अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पर कुंभ लगते हैं और लोग वहां पर जाके स्नान करते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। जी, तो एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जो मेरी भी इच्छा है और जनता की भी इच्छा है जानने की कि नॉर्मल जब हम गंगा जी नहाने जाते हैं और जब कुंभ के दिन गंगा जी नहाने जाते हैं, दोनों में क्या मतलब महत्व अलग हो जाता है? कुंभ का महत्व अपने आप में अलग है। वहाँ की जो समय तिथि और तिथियां जब होती हैं तो शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान की तिथियां अलग होती हैं। शाही स्नान में साधु महात्मा, नागा साधु, बड़े बड़े जपस्वी वहां पर आके स्नान करते हैं। और जब एक जपस्वी जब साधु जब स्नान करते हैं तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर हो जाता है और उस दिव्यता में जब आम जन स्नान करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जी, तो जैसा आपने सुना कि क्या कुछ डिफरेंस है महाकुंभ में, अर्ध कुंभ में और ये जो 144 साल बाद जो कुंभ लगाया गया था इसमें, तो ये जो कुंभ लगाया जाता है इसका अपना एक महत्व होता है जैसा गुरुजी ने बताया। तो आपने सुना अभी तक कुंभ के बारे में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।